ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि मैं तुम आत्माओं का बर्तन, आत्मा रूपी बर्तन को शुद्ध बनाता हूं, क्योंकि वो अशुद्ध हो चुका है। तमो प्रधान बन गई आत्मा। अब सतो प्रधान कैसे बने? दुनिया में तो कोई ने नहीं सुनाया। भले शास्त्र पढ़ते आए, स्नान करते आए, गंगाओं में गए, नदियों में शरीर को धो लिया, बातें सुन ली, पर आत्मा तो धीरे धीरे और तमो प्रधान बनती गई। तो बाबा ने तमो प्रधानता का कारण भी सुनाया है और उसका हल भी सुनाया है। इसलिए बाबा ने कहा वाहियात बातों में चले गए, व्यर्थ में, जिनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। अगर होती तो आत्मा का उत्थान हो जाता ना। तो वाहियात बातें, वाहियात तो समझते हैं ना, व्यर्थ, जिसकी जरूरत ही नहीं आत्मा को, और ही वो गिराने वाली बातें, उनमें चले गए। आत्मा तमो प्रधान बनती गई। लेकिन अब बाबा कहते हैं मैं सतो प्रधान बनाता हूं, तो सबसे पहली बात कहता हूं कि इन बातों को सुनना बंद करो। जैसे कोई अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करता लौकिक में, तो उसको टीचर भी कह देता है भूसा भरा है तेरे दिमाग में, इसलिए मेरी बात तेरे दिमाग में बैठती नहीं। अभी भी देखो, अगर हम वाहियात बातों में जाते हैं, योग लग सकता है? मुरली याद रहती है? मंथन होता है? बुद्धि पॉजिटिव रहती है? उस पे असर आ जाता है। भले कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी बार बार वेस्ट की ओर जाती है, नेगेटिविटी की ओर जाती है। तो बाबा ने आज श्रीमत दी है कि ऐसी बातें सुनो ही नहीं। हियर नो इविल, बाबा तो इविल कहता है इसको। सी नो इविल, देखो भी नहीं। और टॉक नो इविल, सुनो भी नहीं और बोलो भी नहीं। तो बाबा कहते हैं आत्मा सतो प्रधान बनना शुरू हो सकती है। अभी भी देखो, अगर इन बातों में ध्यान जाता है, नेगेटिविटी माइंड में रहती है, तो आत्मा कितनी कमजोर हो जाती है और बाबा की श्रीमत का पालन करना उसे कठिन लगता है, चाहे वो खुद महसूस ना भी करे, क्योंकि कमजोर है। अन्य समझ जाते हैं ये आत्मा कैसी है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ध्यान पर देते हैं, और बाबा ने इसलिए कहा है कि मेरी आज्ञा का पालन करो। जब कोई बात की आज्ञा हो जाती है तो उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते ना। अवॉइड करेंगे तो फिर कितना बड़ा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। कहीं पर भी देखो, कोई दुनिया में भी, लौकिक धंधे में भी अपने बॉस की बात को अवॉइड करता जाए, तो उसको बॉस क्या करता है? किनारे लगा देता है। बॉस नहीं करता, अपने आप वो किनारे हो जाता है, क्योंकि उससे वो कारोबार हो ही नहीं पाती है, वो ताकत ही नहीं रहती। तो आज बाबा ने हमको ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी हैं। फिर बाबा ने कहा पहली पहली मेरी आज्ञा ही यही है, अपने को आत्मा समझो। क्योंकि ये सब जो होता है वो देह अभिमान के कारण होता है ना।
व्यर्थ में जाना, बुराई बुरा सुनना, बुरा देखना, वरना जो नहीं देखना सुनना बोलना चाहिए, तो वो देह अभिमान है उसकी जड़। 63 जन्म देह अभिमान में ही तो रहे ना। अब आंखें खुल गई हैं तो अब भी देह अभिमान में रहेंगे तो आत्मा की गति क्या होगी? तो बाबा ने कहा मेरी आज्ञा है, अपने को आत्मा समझो, क्योंकि बाबा की याद भी तब टिक सकती है, मेरे को याद करो। और आज्ञा पालन का बाबा ने कनेक्शन निश्चय से भी दिया है कि जिनको पूरा निश्चय है वो मेरी आज्ञा मानेंगे। नहीं मानते तो माना क्या हुआ, निश्चय में भी कमी है। हाँ, और निश्चय में कमी है तो विजय कैसे हो सकती है? क्योंकि विजय तो उसी की होनी है जो 100% निश्चय बुद्धि है। और साथ साथ बाबा अशरीरी बनने की बात कहते हैं, और वो अशरीरी बनना माना ही शरीर से अपने को अलग समझकर चलना। अभी गीत भी कितना प्यारा सुना, मेरा मुल्क मेरा प्रांत कौन सा है? शांति धाम, जहां कोई संकल्प नहीं। वहां सोचेंगे, बातें सोचेंगे, वहां दूसरी आत्मा पास में आके खड़ी होगी तो सोचेंगे ये कौन सी आत्मा आई है, क्यों आई है। संकल्प ही नहीं चलेगा। इतनी अच्छी अवस्था है। अभी ऐसे अपना बना ले, विचार ही नहीं करना। करना है तो वो करना है जो बाबा ने कहा है, बस। क्या पड़ी है, अपने कोई घाटा देना हो जाएगा ना, नुकसान करना हो जाएगा, तो समझदार तो अपने को नुकसान नहीं करता है। इसलिए सोचो ही वही, दूसरा सोचो ही नहीं, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है।